विवेकानंद जी के जीवन में एक बार बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई थी। बात तब की है जब उनकी मां अंतिम समय में थी। एक दिन उनकी मां बहुत बीमार थी। अब अचानक विवेकानंद जी को एहसास हुआ कि उनके पास कोई पैसा नहीं था और वह उन्हें आवश्यक दवा या भोजन प्रदान करने में असमर्थ थे। विवेकानंद को खुद पे बहुत गुस्सा आया कि जब उसकी मां सचमुच बीमार थी तो वह उनकी देखभाल नहीं कर पाए। जब विवेकानंद जैसा व्यक्ति गुस्सा होता है तो वह सचमुच गुस्सा होता है। वह अपने गुरु रामकृष्ण जी के पास गए और गुस्से से पूछा। उन्होंने रामकृष्ण जी से कहा, यह सब बकवास है, यह आध्यात्मिकता, यह मुझे कहां ले जा रही है। अगर मैं नौकरी में होता और जो कुछ मुझसे कहा गया था वह किया होता तो आज मैं अपनी मां की देखभाल कर सकता, मैं उसे खाना दे सकता, मैं उसे दवा दे सकता, मैं उसे सुख दे सकता। इस आध्यात्मिकता ने मुझे क्या दिया? आप विवेकानंद जी की बातों में एक बेटे के दर्द को महसूस कर सकते हो। उन पर क्या बीत रही होगी। रामकृष्ण जी काली मां के भक्त थे। उन्होंने अपने घर में काली मां की पूजा का स्थान बनाया हुआ था। उन्होंने कहा, क्या आपकी मां को दवा और भोजन की आवश्यकता है तो एक काम करो, जो भी चाहिए क्यों नहीं, काली मां से मांग लो। यह विवेकानंद जी को एक अच्छा विचार लगा और वह काली मां के द्वार में चले गए। लगभग 1 घंटे बाद वह बाहर आए और रामकृष्ण जी ने पूछा, क्या तुमने मां से भोजन, पैसा और जो भी तुम्हारी मां की आवश्यकता है उसके लिए पूछा? विवेकानंद जी ने जवाब दिया, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण जी ने कहा, फिर से अंदर जाओ और पूछो। विवेकानंद जी फिर से मंदिर में चले गए और 4 घंटे बाद वापस आए। रामकृष्ण जी ने फिर पूछा, क्या तुमने मां से पूछा? विवेकानंद जी ने कहा, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण जी ने फिर से कहा, फिर से अंदर जाओ और इस बार पूछना मत भूलना। विवेकानंद जी फिर से गए और लगभग 8 घंटे बाद वह बाहर आए। रामकृष्ण जी ने फिर से उससे पूछा, क्या तुमने मां से पूछा? विवेकानंद जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, अच्छा है, अगर तुमने आज मंदिर में कुछ मांगा होता तो यह तुम्हारे और मेरे बीच का आखिरी दिन होता। मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखता, क्योंकि एक मांगने वाला पागल नहीं जानता कि जीवन क्या है। एक मांगने वाले ने जीवन की मूल बातें समझी नहीं है, क्योंकि प्रार्थना एक निश्चित गुण है। अगर आप प्रार्थनाशील होते हैं, अगर आप पूजाशील होते हैं तो यह बहुत अच्छा तरीका होता है। लेकिन यदि आप कुछ पाने की उम्मीद के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो यह आपके लिए काम नहीं करेगा। इस बात को हमेशा याद रखें, प्रार्थना कुछ पाने की उम्मीद से ना करें। इसे अपने जीवन में एक गुण की तरह अपनाएं और सदा खुश रहें।